हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम अपने जीवन का चौथा ओरा देखेंगे, वो है ध्येया ओरा। ध्येया ओरा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि धैर्य मतलब हमारे जो गोल्स है, हमारे जीवन के मैनिफेस्टेशंस है। जैसे आप डेली आई होप कि सुबह हम मॉर्निंग में उठने के बाद एक मैनिफेस्टेशन रखते हैं या एक गोल रखते हैं कि आज मेरा ये होना ही चाहिए। कभी आपने देखा है कि आपका सब कुछ रेडी है और अब बस ज़ेरॉक्स निकालनी या कुछ करना है, बट पता चला कि सभी ज़ेरॉक्स के आज दुकान ही बंद है, आपका अटक गया। तो ऐसे कभी आपने एक्सपीरियंस किए कि सब कुछ आप गोल के हिसाब कर रहे हो, आपका जो भी संकल्प है उसके साथ चल रहे हो, बट बाहर की कंडीशन ही ऐसी आ जाती है कि वो आपका अटक गया, वो आपका रुक गया। तो ये क्यों होता है हमारे जीवन में। तो ध्येया ओरा का थोड़ा एनर्जी कम रहा तो बहुत ज़्यादातर समय ऐसे होता है। तो इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्येया ओरा के प्राण को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये सबसे बेस्ट अगर टाइम बताया गया है तो वो सब मॉर्निंग में उठने बराबर बेड पे ही आप इसको कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और उसके बाद अगर दूसरा टाइमिंग है तो आप सुबह आप जैसे उठ रहे हो नहा के, जब भी आपको फ्रेश लग रहा है तब कर सकते हो। इस प्राण के यमा को प्रैक्टिस करने से हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हमें जो भी संकल्प है, हमारा जो भी निर्णय है जो हमें करना है, उसके लिए हमारे अस्तु देवता मतलब हमारी ऑरा की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वो हमारे जीवन में वो काम उस दिन हो ही जाता है, बट उसका प्रैक्टिस करना होता है। तो उसका लगभग वो ऑरा स्ट्रांग होने के लिए उसकी लगभग आपको 4 से 5 महीने प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो ध्येय मतलब हमारे संकल्पना, हमारी दृढ़ता जो है वो हमारे नाभि में स्थिर रहती है। आपने देखा है कि माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है तो वो नाभि से जुड़ा रहता है, क्योंकि माँ की जो भी दृढ़ता है मतलब माँ की जो भी शक्ति है वो नाभि से जुड़ी है कि वो पूरी जी जान तरीके से एक बेबी को अपने पेट में 9 महीने रखेगी, उसके बाद उसको बाहर भी निकालेगी। वो सारी संपूर्ण ताकत नाभि से जुड़ी रहती है। तो नाभि से जुड़ा यह प्राण का यमा है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक ही रूल, दोनों हाथों को खुली हुई रखना है, घुटनों के ऊपर आकाश को। हम जब सांस लेंगे, अब ध्यान से सुनना है, सांस लेंगे तो हमारा संपूर्ण ध्यान का जो चित्त है, लक्ष्य है, वो 7 इंच बाहर रहेगा यहाँ। और जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो आपको सांस यहाँ से अंदर लेके नाभि तक लेना है। जैसे हम ऐसे सांस लेते समय यहाँ ध्यान ऐसे छोड़ना, तो ऐसे सांस लेते ऊपर नीचे, बट इस ओरा के प्राण की यमा में ऐसे सांसें लेनी है। तो सांस लेते समय नाभि से लेके जाएंगे 7 इंच तक, सांस को रोकेंगे, 7 इंच जो भी हमारा ओरा का शक्ति है, हवा है, वायु है, उसको बस एक पल के लिए महसूस करेंगे और 2 सेकंड के बाद फिर से सांस को लेते लेते नाभि तक पहुंचाएंगे। तो आपको ट्रायंगुलर शेप में ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऐसे करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर, चेहरे के ऊपर मुस्कान रखेंगे और सांस लेते समय 7 इंच बाहर हमारा ध्यान के चित्त को ले जाएंगे और सांस को छोड़ते समय हमारा ध्यान नाभि के ऊपर ले आएंगे। इसको हमें 6 से 7 बार करेंगे। 6 बार कर सकते हो या 7 बार, जो भी आपको लगता है। और उसके बाद आपको 1 मिनट का संपूर्ण हमारा लक्ष्य, जो भी आपका गोल है, उसको संपूर्ण याद करते हुए हमारा ध्यान को हमारे शरीर के 7 इंच बाहर तक स्थिर करना है। और इस समय जब आप वो कर रहे हो, आपको सांसों को रोक के रखना है। तो जैसे अगर आप 30 सेकेंड, आपकी कैपेसिटी है सांस को रोकने की 30 सेकेंड, तो आप 30 सेकेंड तक कर सकते हो। बट इतना ज़्यादा ऐसे रोक के, गला घोट के, ध्यान लगा के ऐसे नहीं करना है, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। बहुत ही धीमे तरीके से आपने इसको 5-6 सेकंड से भी स्टार्ट किया, रोक के आपको याद किया और रिलैक्स हो गए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। फिर आपके जो भी गोल्स है, जो भी मैनिफेस्टेशंस है, वो क्लियर होते होते जाएंगे। बाहर से जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो आपके दूर दूर होते जाएंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।